नया जो स्केड्यूल आया है, हम सबसे कम टेस्ट मिले हमें 11 मेरे ख्याल दूसरा ये है कि दो मिले हैं सारे। एक सिर्फ एक सीरीज है जिसमें 3 टेस्ट तीन मैंने, हाँ, बाकी ये देखिए ना, वो भी इंग्लैंड ने कहा कि 3 दे दो। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वो जो इंडिया है, वो जो बिग 3 वाला कॉन्सेप्ट है, वो बाय नाम तो नजर आता है कि खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी नहीं उनके 18 20 सेट पाकिस्तान की अगर आप सीरीज सारे निकाल के देखें पिछले 2 सालों में, तो वो सारी हुई नहीं टीमों के खिलाफ हैं। आयरलैंड के खिलाफ खेले हम, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले हम, बांग्लादेश के खिलाफ खेले हम, और मतलब दरमियान में हमने थोड़ी सी जहमत की थी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने की। तो पाकिस्तान तो, जो न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान आई थी, वो भी जाहिर है कि उनकी सेकंड टीयर टीम थी। तो हमारी तो सीरीज हो ही इस तरह से रही है। इसी वजह से हमारे क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यहाँ तक आ चुके हुए हैं कि अब अफगानिस्तान की टीम के साथ बात करते हुए भी हमें ये लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो भी हमें टफ टाइम देगा। टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, इसको मजीद जो पीक पे लाने के लिए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज बहुत जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज बराबर होनी चाहिए, और ये तो खैर दुनिया देखेगी। जब भी इंडिया पाकिस्तान का जब T20 मैच होता है, वनडे इंटरनेशनल मैच होता है, पूरी दुनिया इसको कहते हैं, वो बड़े दिलचस्पी से देखती है कि कौन जीतेगा ये मैच, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं है, ये कुछ क्रिकेट मैच से ज्यादा होता है। तो अगर टेस्ट सीरीज हो जाए ऐसे ही तो फिर मजा ही आ जाए। कहाँ पर होगी, शायद न्यूट्रल ग्राउंड पे करना पड़ेगा उनको, क्योंकि दोनों जो है कंट्रियां वो जाना नहीं चाह रही दोनों के घर में, मगर हाँ कहीं न्यूट्रल वेन्यू में टेस्ट सीरीज तो बनता ही बनता है मेरे ख्याल। क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से यकीनन सोचना होगा कि हमें जब भी वक्त मिलता है, हम अफगानिस्तान या बांग्लादेश या UAE या जिम्बाब्वे जैसी टीमों के साथ सीरीज रखते हैं, हम जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीमों के साथ खेलने से क्यों डरते हैं। बिल्कुल ठीक है असनैन भाई, जैसे हमने देखा किसी भी इवेंट में हमें आयरलैंड हरा देता है, हमें जिम्बाब्वे हरा देता है, हमें बांग्लादेश हरा देता है। ICC से रिक्वेस्ट ये जरूर है, अभी भी है और नेक्स्ट भी करता रहूंगा, कि पाकिस्तान के क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट ज्यादा मिलनी चाहिए, ताकि जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलें। और आई थिंक टेस्ट क्रिकेट और 4 डे क्रिकेट से जब आप खेलते हैं तो आपकी जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है वो ज्यादा पाकिस्तान के साथ एक सीरीज प्लान कर रहे हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस अहमद वसीम बता रहे थे, आप पैटर्न चेक कीजिए कि हम कभी आयरलैंड के साथ खेलें, कभी बांग्लादेश के साथ खेलें। मैंने आपको 2025 का ऑलरेडी बता दिया कि आपने ज्यादातर थर्ड ईयर की टीम्स के साथ खेलने, अफगानिस्तान के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ। देखिए आज भी एज ऑफ नाउ हम बहुत शिकस्तों के बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट इज अ ब्रांड, दुनिया उसको मानती है। हमने उसको कहीं ना कहीं पे सस्टेन करना था, लेकिन इंस्टेड ऑफ सस्टेनिंग दैट ब्रांड हम उसकी वैल्यू को और ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं। कभी UAE के साथ खेल के, कभी अफगानिस्तान के साथ खेल के, कभी हमने वेस्ट इंडीज के साथ खेलना। मुझे एक भी सीरीज काम की नजर नहीं आ रही, सिवाय हमने शायद इंग्लैंड से और साउथ अफ्रीका से चंद मैचेस खेले, उसके अलावा मुझे तो कोई सीरीज काम की नजर नहीं आती। अब इसमें होगा क्या कि आप बांग्लादेश से भी जीत जाएंगे, आप कहीं ना कहीं भी वेस्ट इंडीज से भी जीत जाएंगे, आपको अफगानिस्तान टफ टाइम देगा, लेकिन शायद आप मैनेज कर लें। एक फैक्टर और भी है, अगर आप गौर करें तो ये जो स्केड्यूलिंग की बात हो रही है कि हमें इस तरह की टीमों के खिलाफ खेलने पे जो है वो हमारी टीम मसरूफ़ रहती है। इसका एक नुकसान ये होता है कि आपका जो प्लेयर्स डेवलपमेंट का जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी रुक जाता है। आपको यहाँ तक कि ये भी नहीं पता होता कि किस प्लेयर को कौन सी टीम के अगेंस्ट डेब्यू करवाना है। आपको ये नहीं पता होता कि किन कंडीशंस के अंदर कौन से प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट करके उनके ऊपर मेहनत करनी है अगले 4-5 महीने के लिए, इसलिए कि हमने तो खेलना ही इन टीमों के साथ है। जब हमने खेलना ही इन टीमों के साथ है तो फिर हमारे जो एक सेट ऑफ प्लेयर चल रहा है, हम उन्हीं को रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हैं। उसका यह निकलता है कि पीछे से भी प्लेयर कोई नहीं बनते, और जो डेवलप हुए प्लेयर हैं उनका भी पीक टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है इस तरह की सीरीज खेल के। पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, ना क्रिकेट में खेलेंगे, ना हॉकी में खेलेंगे। मैं सोच रहा था कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, हम पीछे भाग रहे हैं उनके। अगर वो नहीं खेलना चाहते, नहीं खेलते तुम्हारे साथ हम। हाँ, अगर वो खुशी से खेलना चाहते। और देखिए, पाकिस्तान इंडिया 2 क्रिकेट बोर्ड हैं जिसमें गवर्नमेंट की मंजूरी होती है, हर कंट्री में होती है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ टॉप प्रायोरिटी होती है कि जब पाकिस्तान इंडिया खेल रहे हो तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट का अप्रूवल इस तरह से हो। और फिर वही बात, मैं रटी रटाई बात नहीं करूंगा कि खेल में पॉलिटिक्स को नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। अरे भैया नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं होना चाहिए, वो कहने की जरूरत ही नहीं है। मेन चीज क्या है कि अगर मैं आपके साथ, मैं आपके घर नहीं आना चाह रहा तो आप मेरे पाँव ना पड़े। बिल्कुल आपके ठीक है जी, आपने भारतीय टीम के खिलाफ बर्मिंघम में टेस्ट संकट में, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जरूर एक ठीक पारी खेलकर अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। इसके बाद
टीम इंडिया में अब बाकी किसी भी जगह पक्की नहीं है। जो भी अच्छा खेल दिखेगा वो खेलेगा और जो भी नहीं खेलेगा वो टीम इंडिया से बाहर जाएगा। एक करीब साफ हो चुका है। इसके बाद भी टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जो पुराने खिलाड़ी हैं उन पर संकट के बादल आए। अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो छुट्टी होने वाली है। इस दिन बीच रविंद्र जडेजा ने अपने लंबे समय बाद एक ठीक ठाक पारी खेली। हालांकि उन्हें भी अभी कुछ रन बनाने की और ज़रूरत है। रविंद्र जडेजा ने अपना आखिरी अर्धशतक टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान लगाया था। ब्रिस्टन में खेले गए इस मुकाबले में 77 रन बनाए थे। इसके बाद से लेकर अब तक उनके बल्ले से एक छोटी से छोटी पारी ही आई है। वो कोई अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अब जडेजा इसके बहुत ही करीब नजर आ रहे। रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पहली पारी में 41 रन बना लिए और उन्हें अभी तक वो नाबाद हैं। यानी अगर वो थोड़ी ही देर और खेल गए तो कम से कम अर्धशतक तो पूरा कर ही लेंगे। हालांकि भारतीय टीम इस वक्त यहाँ खड़ी है। रविंद्र जडेजा से एक बड़े शतक की उम्मीद की जानी चाहिए। इस सीरीज के बदले टेस्ट पहली पारी में रविंद्र जडेजा ने 11 रन और दूसरी में 25 रन नाबाद बनाए थे। जडेजा के साथ दिक्कत यह भी है कि बल्लेबाजी में जो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, गेंदबाजी में विकेट नहीं मिल रहे हैं। पिछले टेस्ट पारी में जो जडेजा 68 रन दिए थे और कोई भी विकेट उन्हें नहीं मिला था। इसके बाद दूसरी पारी में 104 रन देकर उन्हें केवल एक ही विकेट चटकाया था। अगर इसी तरह का खेल जडेजा दिखाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब जडेजा प्लेइंग 11 से बाहर कर दिए जाएंगे। रविंद्र जडेजा इसलिए मौका मार ले जाते हैं क्योंकि वे ऑलराउंडर हैं। गेंद बल्ले दोनों से ही टीम को योगदान देते हैं। अब ये मुकाबला जडेजा के लिए काफ़ी अहम है। उन्हें रन बनाने के साथ साथ विकेट भी चटकाने होंगे, तभी टीम में जगह बन सकती है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो टीम में उनकी जगह बहुत ही खतरे में है। और भी ऑलराउंडर टीम इंडिया के पास बैटिंग में है जो रविंद्र जडेजा से भी अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं। नए लड़कों को भी मौका मिल जाना चाहिए। आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में?